बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम सभी को भजन सिमरन करने का हुक्म है, लेकिन हमारे मन में ये ख्याल आता है कि भजन सिमरन करने का सही तरीका क्या है। संत महापुरुष नामदान के वक्त सही तरीका बताते हैं कि सिमरन हमेशा छुप कर करना चाहिए। सिमरन करते वक्त खुद को ढक लेना चाहिए ताकि हमें कोई देख ना सके और हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सकें। जहाँ तक हो सके सिमरन सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर करना चाहिए। नहाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सुस्ती ना आ सके। इसके अलावा इसका कोई खास कारण नहीं है। रात को भोजन संयम से करना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए और हम रात को भी सिमरन कर सकें। खाना हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि शरीर बीमारियों से बचा रहे। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेम करें, लेकिन मन में किसी भी तरह का मोह ना रखें। अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी दूसरों को ना बताएं। इससे आपकी ही दौलत कम होगी। यहाँ दौलत का तात्पर्य रूहानी दौलत से है। क्रोध को कोसों दूर रखें। क्रोध और सिमरन ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। सतगुरु का चिंतन हमेशा करते रहें। एक पल के लिए भी नाम को ना भूलें। संयम से काम लें, पर स्त्री पर कभी भी नज़र न रखें। ये आपकी वर्षों की कमाई दौलत को मिट्टी कर सकता है और आपको पीछे धकेल सकता है। इसलिए इस काम से हमेशा बचें। कभी कोई गिला या शिकायत ना करें। जो मिल रहा है या मिलेगा सब आपके कर्मों का नतीजा है और किए गए कर्मों से तो बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच सकते। इसलिए हमेशा विवेक से काम लें। नियमित सत्संग सुने, सबको प्रेम करें, पर कभी भी नास्तिक के साथ बहस ना करें। उनकी संगति कम करें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दें। वो नए समाज की आधारशिला है, इसलिए अपना योगदान दें। रोज़ अपने वक्त में से 2.5 घंटे भजन सिमरन को दें। रोज़ रात को खुद से पूछें कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की आसान होगी। भजन सिमरन पर बैठने से पहले 15 मिनट तक गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। फिर सुमिरन आरंभ करें और यदि अंतर में गुरु का स्वरूप या कोई तारा दिखाई दे तो उसी पर ध्यान टिका दें। और यदि कुछ भी दिखाई ना दे तो अंतर में अंधकार को देखते हुए ही सिमरन करते रहना चाहिए। अपने ध्यान को एकत्रित करना चाहिए। जब अंतर में द्वार खुलें तो सिमरन बिल्कुल ना छोड़ें। ध्यान तीसरे तिल पर रखें। जब द्वार खुलना शुरू होता है तो अंतर में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। परिणाम ये होता है कि अभ्यासी सुमिरन को छोड़कर दृश्य देखने लग जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब अंतर में कोई दृश्य अथवा रूप दिखाई दे तब ना तो सुमिरन छोड़ना चाहिए और ना ही अपने ध्यान को तीसरे तिल से हटने देना चाहिए। इससे आपका शरीर पूर्णतया खाली होगा और अभ्यासी अंतर में टिक सकेगा। तभी असल स्वरूप के दर्शन हो सकेंगे। अपनी सूरत को बाहर के पदार्थों से हटाकर अंतर में लगाना जरूरी है। प्रसन्नता की अनुभूति एकाग्रता का चिन्ह है, परंतु शरीर स्थिर होना चाहिए। सारा ध्यान और चेतन शक्ति का रुख तीसरे तिल की ओर होना चाहिए। शरीर की ओर
बिल्कुल ध्यान ना दें, और अगर कोई गति या हिलडुल हो तो उसे होने ना दें। संत महापुरुष हमेशा फरमाते हैं कि वो अभ्यासी बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिनको अंतर में गुरु के स्वरूप की झलक दिखाई देती है। जब आप सूरत को अधिक दृढ़ता से टिका पाएंगे तो आप अंतर में गुरु के अधिक से अधिक स्पष्ट और पूरे दर्शन कर सकेंगे। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, कभी भी उस बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन नहीं करना चाहिए। भजन सिमरन हमेशा जमीन पर बैठकर या छोटी गद्दी या चद्दर लगाकर करना चाहिए। इससे कभी भी आपको आलस नहीं आएगा और आप भजन सिमरन को भरपूर समय दे पाएंगे। भजन सिमरन पर बैठने से पहले अपने मन को सारी इच्छाओं से मुक्त कर देना चाहिए। मन में कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर भजन सिमरन पर नहीं बैठना चाहिए। अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करके ही उस प्रभु का नाम लेना चाहिए। अगर आप अपने मन में किसी भी चीज की इच्छा को लेकर भजन सिमरन कर रहे हैं तो आप व्यापार कर रहे हैं। याद रखिए, आपको व्यापार नहीं करना है, आपको अपने प्रभु से प्रेम करना है। अपने मन मर्जी के तरीके से सिमरन बिल्कुल ना करें। जैसा हमारे सद्गुरु ने हमें तरीका समझाया है वैसे ही सिमरन करें। याद रखें, जब आप भजन सिमरन पे बैठोगे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु अर्थात आपका मन इधर उधर भागेगा। कुछ गलत विचार आएंगे, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ दुखी यादें ताज़ा होंगी, कुछ अच्छी खुशी भरी यादें भी ताज़ा होंगी। लेकिन आपको अपना मन भटकने नहीं देना है। आपको अपने मन को स्थिर रखना है और उस तीसरे नेत्र, तीसरे तिल पर टिकाना है। वैसे तो आप भजन सिमरन दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह 3 से 5:30 तक का समय, इस समय को अमृत वेला कहा जाता है। ये वो समय है जब हमारी सूरत पूरी तरह से जागृत होती है। सुबह सिमरन करने का फायदा ये भी है कि आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी रहती है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सिमरन अति उत्तम कहा जाता है। कभी भी मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना रखकर भजन सिमरन पर ना बैठें। गुरु के हुक्म पर चलने से पहले अपने सभी द्वेष सुलझा लें। किसी के बारे में भी मन में द्वेष रखना, मनमुटाव रखना आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है। इसलिए हमेशा सबसे प्रेम करें और हमेशा खुश रहें। नकारात्मक ऊर्जा को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। जितना हो सके एकांत में सिमरन करें। सबके सामने सिमरन बिल्कुल ना करें। इससे आपके मन में अहंकार की वृद्धि होगी। किसी को दिखाने के लिए सिमरन कभी ना करें। इससे केवल आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। हमें सिमरन का मकसद याद रखना है। सिमरन का मकसद अपने अंदर से खुद को ढूंढना है, ना कि किसी बाहर वाले को प्रभावित करना। प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधा स्वामी जी।